अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बाबा बाबा बाबा, आपके नालायक निकट्टू नील को नौकरी मिल गई। निकट्टू नील, तेरे भाई को नौकरी मिल गई। अब देखना ये कुड़कुड़ कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। जो नील निकट्टू नील चलता रहता है, अब तू देखना तेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा। आई अतः तू आई, क्या हुआ? अरे सब लोग इतना खुश हैं, नाच रहे हैं, नौकरी मिल गई। तूने ऐसे भोपले जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? कारण है, वो जो लड़की है ना, वो कोल्हापुरी मिर्ची जैसी है। जो भी उसके आसपास भटकेगा ना, उसकी आंखों में आंसू लाकर रहेगी वो लड़की। आई, अगर वो कोल्हापुरी मिर्ची है ना, तो तेरा बेटा शहद जैसा है। तू परेशान मत हो, अपनी मिठास से उसकी कड़वाहट और उसका तीखापन दोनों काट दूंगा। आई मजा नील, दुनिया में कुछ लोग और कुछ चीजें इतनी कड़वी होती है ना कि उसे कोई भी काट नहीं सकता। और अगर कोई उसे काटने की कोशिश भी करता है ना, तो वो लोग, वो परिवार, सब कुछ कड़वाहट में बदल जाते हैं, याद रखना। पर आई, तू भूल गया क्या? वो लड़की जब इस घर से जा रही थी ना, तब तुझे धमकियां दे रही थी। पहले अपनी गाड़ी जला दी थी, अब क्या मेरा घर जलाओगी? दुनिया जला दूंगी, लेकिन अपनी मॉम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगली बार की बारी नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगी। और घर पहुंचते ही तुझे नौकरी दे दी। ये खुशी की निशानी नहीं, आने वाले खतरे की घंटी है। और भूल गया क्या वो अपशुकन वाली बात? वो घर से बाहर लक्ष्मी की बाउल लेकर गई, इस बात को मैं कैसे भूल जाऊं? आई, तू अपने बेटे को जानती है ना, तेरा बेटा हर अपशगुन को शगुन में बदल सकता है और हर खतरे को खुशियों में। और वैसे भी मेरी आई का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, और मेरा बप्पालक वो तो हमेशा मेरे साथ है। चिंता न को करूं तो वही ना। अरे अब सब मंगल ही मंगल होगा। हो आई, चिंता नको करो, और अगर फिर भी कोई गड़बड़ हुई ना, तो दादा उसे अपने जुगाड़ से ठीक कर लेंगे, है ना दादा? बिल्कुल। आई, आटा तो सीरा बनाओ। हाँ। अपशगन वो लड़की नहीं, उसकी माँ है। हे भोलेनाथ शिव शंकर, मेरे नील को उस कंचन चोटवाली से बचाए रखना। हम त्र्यंबकेश्वर इसी वजह से गए थे कि हमारा बुरा समय खत्म हो, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वहीं से अपना बुरा समय लेकर आ गए। इसी वजह से गए थे कि काल सर्प दोष खत्म हो सके, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां से सबसे बड़ा दोष लेकर आ गए। अगर जिंदगी में सिर्फ पैसा और प्यार है, तो जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती है। और माफ कीजिएगा आंटी जी, आपको देख के तो ऐसा ही लगता है कि आप अपनी जिंदगी काट रही हैं। आंटी, तो फिर नील को नौकरी दे दे। हाँ ठीक है डन। नहीं केसी, काम डाउन केसी, हाइपर मत होना, बीपी बढ़ जाएगा। हाइपर मत होना केसी, सब ठीक है। अरे कैसे हाइपर ना हो?
कैसे हाइपर ना हो? केसी के सामने लोग जैसे ही आते हैं उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, और उस लड़के के सामने मेरे कदम लड़खड़ा गए। केसी अपने दुश्मनों को काट के फेंक देती है, और उस लड़के की वजह से मेरी नाक कट गई। अरे उसे तो मुझे दुख देना था, सजा देनी थी। और मम्मी ने उसे जॉब दिला दी, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। तो क्यों ना हुआ हाइपर, क्यों ना हुआ हाइपर? पहली बार इस घर में केसी के मर्जी के बगैर कुछ हुआ है। पहली बार मुझे ऐसे लगा है कि मैं हार गई हूं। पहली बार मेरी बेटी रिद्धि ने मेरी बात ही काट दी। जिस लड़के की वजह से मेरी नाक कटी है, तुम उसे जॉब नहीं दे सकती बच्चे? नानी की कसम खाई है तो नौकरी तो देनी पड़ेगी। तो कैसे ना हूं मैं हाइपर? कैसे? कहीं ये आने वाले कल का कोई इशारा तो नहीं है? कोई सिग्नल, कोई वार्निंग? कल 23 तारीख है। उस स्टूपिड लड़के के चक्कर में मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गई? जिस प्रॉब्लम को सालों तक मैंने अपने घर से दूर रखा, उसे कैसे भूल गई मैं? कल मेरा अतीत फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन उसे रोकना होगा, वरना मेरा आने वाला कल हमेशा के लिए बदल जाएगा। जो 15 सालों तक नहीं हुआ वो कल भी नहीं होगा। मैं वो लेटर रिद्धि तक नहीं पहुंचने दूंगी। नहीं, हमेशा की तरह अलार्म लगाकर कल जल्दी उठ जाऊंगी। कल जल्दी उठ के वो लेटर अपने पास रख लूंगी, रिद्धि को नहीं दूंगी। रिद्धि के पास नहीं पहुंचेगा। नहीं नहीं, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।